अखिलेश ने दलितों को लेकर चली ऐसी चाल कि मायावती ने लगा दी क्लास। बसपा प्रमुख मायावती हमेशा से दलित और ओबीसी के लिए आवाज उठाती आई है, इसलिए उन्हें उनका वोट भी अच्छा खासा मिलता है। दलित और ओबीसी वोट बैंक को बसपा का माना जाता है, इसलिए जब भी बात आती है दलितों की तो मायावती अपनी प्रतिक्रिया जरूर देती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां अखिलेश यादव ने दलितों को लेकर एक चाल चली, जिसके बाद से मायावती एकदम भड़क उठी। चलिए आपको भी बताते हैं क्या है पूरा माजरा। दरअसल यूपी में विधान परिषद की दोनों सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। पहली सीट पर भाजपा प्रत्याशी पद्मसेन चौधरी, जबकि दूसरी सीट पर भाजपा के मानवेंद्र जीते और इनके खिलाफ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने रामजतन राजभर और रामकरण निर्मल को उतारा था, जो कि ओबीसी और दलित समुदाय से आते हैं। ऐसे में अब कहा यह जा रहा है कि सपा को पता था पहले से कि वो हारने वाली है, इसलिए उसने जानबूझकर ओबीसी और दलित उम्मीदवार उतारा था, ताकि वो बीजेपी को ओबीसी और दलित विरोधी दिखा सके। इसी पर मायावती भड़की है और एक के बाद एक दो ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में मायावती ने लिखा, यूपी विधान परिषद की 2 सीटों के लिए कुल हुए उपचुनाव में हार निश्चित होने के बावजूद चुनाव में सपा द्वारा दलित व ओबीसी उम्मीदवार को खड़ा करना, हरवाना तथा ज्यादा संख्या बल होने पर इनकी अनदेखी करना ये साबित करता है कि इन वर्गों के प्रति सपा की षड्यंत्रकारी नीति थोड़ी भी नहीं बदली है। दूसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा, सपा वो इनकी रही सरकारों के दौरान इनकी ऐसी ही संकीर्ण व घृणित राजनीति से दलितों, पिछड़ों एवं अकिलियत समाज के लोगों को काफी अहित होता आ रहा है। इसलिए आगे ऐसे नुकसान से बचने के लिए इन वर्गों के लोगों को हमेशा बहुत ही सावधान रहने की सख्त जरूरत है। बीएसपी की ये अपील। अब मायावती की ट्वीट का मतलब आपको समझाते हैं। इसमें 3 पॉइंट्स हैं जो मायावती बताना चाहती है। पहले तो मायावती ये कहना चाहती है कि जब सपा को लगता है कि वो जीत सकती है तो वो दलित या ओबीसी उम्मीदवार नहीं उतारती, लेकिन जब लगता है कि हारने वाली है तो ऐसा करती है। ये जानबूझकर सपा करती है सिंपैथी के लिए। दूसरी बात, मायावती कहना चाहती है कि सपा को पहले से ही पता था कि वो बीजेपी के सामने हारने वाली है, इसलिए उसने विधान परिषद के चुनाव में जानबूझकर दलित और ओबीसी उम्मीदवार उतारा, ताकि हारने पर वो ऐसा दिखा सके कि बीजेपी ओबीसी और दलित विरोधी है। इसलिए बीजेपी के विधायकों ने दलित और ओबीसी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया है, यानी एक सोची समझी साजिश थी सपा की। और तीसरी बात जो मायावती कहना चाहती है वो ये कि ऐसा करने से सपा दलितों का वोट पाना चाहती है। बीजेपी को गलत बता के सपा दलित और ओबीसी वोट बैंक को सुरक्षित रखना चाहती है। यही कारण है कि मायावती अब भड़की है। अब आपको पूरा माजरा भी समझाते हैं। कहा यह जा रहा है कि देखिए, विधान परिषद के चुनाव में सिर्फ विधायक वोट दे सकते हैं। सपा के पास कम है और बीजेपी के पास ज्यादा विधायक है। ऐसे में सपा को ये मालूम था कि वो हारने वाली है, क्योंकि विधायक कम रहेंगे तो बीजेपी ही जीतेंगी। लेकिन फिर भी सपा ने ओबीसी और एक दलित उम्मीदवार उतारा, और इसके साथ ही सपा ने चाल ये चली कि उसने पहले से ही बीजेपी विधायकों से अपील की थी कि दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए सपा प्रत्याशियों को वोट दे। लेकिन ये तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी विधायक अपने ही उम्मीदवार को वोट देंगे। इससे सपा को पता था कि वो हार जाएगी और फिर वो दिखा सकती है कि बीजेपी दलितों और गरीबों के खिलाफ है। इसी चाल पर अब मायावती भड़की हुई है। फिलहाल आपको सुनाते हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया था दलित विरोधी होने का। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पिछड़ों को जोड़ा जाए, बहुजन के साथ अन्याय न हो, हमारा संविधान ये कहता है। और संविधान में जो अधिकार मिलते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी लगातार उन अधिकारों को नहीं छीन रही है? आज भारतीय जनता पार्टी को परंपरा क्यों याद आ रही है? इन लोगों के लड़ने से ये बात साफ हो कि पिछड़े और दलितों का हक कौन छीन रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को छीनने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेटरल एंट्री क्या है, आउटसोर्स क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, और यूनिवर्सिटी से लेकर के कॉलेजों में भर्ती, कॉलेजों में नौकरी। आप यूनिवर्सिटी में देखिए भर्ती किसकी हो रही है। मन चाहिए अपने लोगों को यूनिवर्सिटियों में भर्ती तय करना, नौकरी उन्हें देनी। आप नौकरियां छीन रहे हैं, अवसर छीन रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो आखिरकार ये समाज जाए कहाँ? और फिर सबसे ज्यादा आप डंका पीटते हैं इस बात का कि पिछड़े और दलितों के लिए हम काम कर रहे हैं। आप क्या काम कर रहे हो? आप उनका हक छीन रहे हो। संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से आप दूर रखना चाहते हैं।